आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लिटन ने या फिर रिपन ने। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी लिटन ने। ऑप्शन सी लिटन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने, लिट्टन ने, रिपन ने या फिर गोलवालकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए ह्यूम ने। ऑप्शन है ए ह्यूम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विवेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी विमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1933 में, 1934 में, 1935 में या फिर 1926 में। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी 1934 में। ऑप्शन बी 1934 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी या फिर सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी रावी नदी। ऑप्शन सी रावी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या फिर मुखिया। तीसरा राइट आंसर ऑप्शन बी मास्टरदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाली। ऑप्शन सी पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। ऑप्शन है 1925 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सुनहरा रेशा किस प्रकार का सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? कपास, सन, नारियल या फिर जूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जूट। ऑप्शन डी जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1983 से 1984, 1951 से 1952, 2000 ईस्वी से 2001 या फिर 1914 से 1915 या फिर 1914 से 1915। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1983 से 1984। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? चीनी उत्पादन में, कृषि कार्य में, पशुपालन में, या फिर दूध उत्पादन में, या फिर दूध उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कृषि कार्य में, ऑप्शन बी कृषि कार्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, या फिर पटना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन बी हैदराबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन है कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, या फिर 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? आम, संतरा, केला, या फिर कपास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कपास, ऑप्शन डी कपास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम, सेब, संतरा, या फिर केला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केला, ऑप्शन डी केला। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।